8 को वहाँ से आप 9 तारीख को अरफात आएंगे। अब अरफात के अंदर दुआएं कबूल होती हैं और ये वो जगह है जहाँ मेरे नबी ने तकरीबन 3.5 घंटे दुआ की है। और अरफात में हाजी के लिए रोज़ा भी नहीं है। आप पाकिस्तान में हैं और अरफा का दिन है तो उसके रोज़े की फजीलत है, एक साल अगले, एक साल पिछले रोज़ों का सवाब, लेकिन हज के दिनों में नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ कर रहे हैं, दुआ। अब उम्मुल मोमिनीन को ख्याल आया कि नबी का रोज़ा है या नहीं है। अब पूछ भी नहीं सकती थी कि अल्लाह के नबी रोज़ा है या नहीं। ये तो आजकल के बदतमीज़ किस्म का मुरीद होता है, शब बारात को सुबह जो है ना मौलवी साहब से पूछ रहा होता है, पीर साहब आपने रोज़ा रखा है या नहीं। बेचारे ने नहीं रखा हो तो वो शर्मिंदा हो कि मुरीद ने रखा और पीर ने नहीं। इस तरह की तो चीज़, सहाबा तो अदब जानते थे कि अदब क्या है। अब यूँ पूछ भी सकते थे। अब उन्हें तशवीश थी कि नबी का रोज़ा है या नहीं। उम्मत को कैसे पता चलेगा कि अरफात में हाजी रोज़ा रखे या नहीं। तो उम्मुल मोमिनीन उन्होंने, कहते हैं गालिबा हज़रत उम्मे सलमा थी, उन्होंने जो है एक दूध का प्याला नबी को दिया। पानी का भी दे सकती थी, लेकिन समझदार कितनी थी औरत। उन्हें पता था 3 चीज़ों को नबी ने रद्द करने से मना किया है। खुशबू, तकिया, जब आपके पीछे कोई तकिया रखे और खुशबू दे, और दूध कोई दे उसे भी रद्द नहीं करना चाहिए। उन्हें पता था पानी दूंगी तो रद्द कर दिया, मसला समझ नहीं आएगा। कोई समझेगा प्यास नहीं थी इसलिए रद्द किया है, या कोई समझेगा क्या पता रोज़ा है। तो दूध दिया, पता था रद्द नहीं करेंगे, तो हुजूर ने दूध लिया और पी लिया। उस समझदार औरत की वजह से सबको पता चला कि अरफा में रोज़ा नहीं है।